हेलो माय डियर पेरेंट्स। मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर पेरेंट्स, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं या आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। मोस्टली आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आज जो बताने जाऊंगा ना आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहां तक मैंने फील किया है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, चीज़ों को देखा है, समझने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है जो हम सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है। यानी कि जो आने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी है, आने वाला टाइम है, आने वाले 10-15 साल में वो उस टेक्नोलॉजी को रिलेवेंट ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि भी हम क्या पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। तो उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़ें, सीखें और समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं हम इस वीडियो को आगे। आपको पता है डियर पेरेंट्स, जितनी स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया के अंदर इंजीनियर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है। ASCR की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें ना तो 83% एजुकेटेड इंडियंस के पास काम ही नहीं है। ये जो सुंदर पिचाई, सत्य नडेला की बात करते हैं ना, तो इनकी बात की पढ़ाई बाहर से ही की गई है। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कुछ और पहले जाएं, मतलब उस टाइम जाएं जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, तो अंग्रेज़ों के सामने दो मेजर प्रॉब्लम थी। एक थी उन्हें क्लर्क लेवल के वर्कर्स चाहिए थे, दूसरी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनको इंडियंस के साथ बात करने में दिक्कत आती थी क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी और इंडियंस को इंग्लिश। तब जाके उन्होंने वहाँ के थॉमस वेलिंगटन मैकॉय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों ही पर्पस पूरे हो गए। उन्हें क्लर्क लेवल के ऐसे एम्प्लॉय मिल गए जो चुपचाप डेस्क पर बैठे हुए काम करते रहें, कोई क्वेश्चन ना करें, कोई क्रिएटिविटी ना दिखाएं, और दूसरा उनकी जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी वो भी कम होने लग गई। लेकिन वो जो इंग्लिश एक लैंग्वेज हुआ करती थी वो इंडियंस के लिए क्लास बन गई। क्लास मतलब क्लास इस तरह की कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे माने जाने लगा कि उसकी जो कम्युनिकेशन है बहुत वीक है, यानी कि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब तो यही है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, मतलब दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, यही मतलब होता है। जबकि ऐसा इंडियन में बिल्कुल नहीं है। मतलब क्लास की बात करते हैं, इंग्लिश बोलना मतलब अच्छा सोसाइटी से बिलोंग करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। एक ऐसा बच्चा, एक तो आपके गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 से लेके 12 तक इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फिर भी बच्चा नहीं सीख पाता, इंग्लिश बोल ही नहीं पाता। 95% मार्क्स लाने वाला संस्कृत में एक बच्चा संस्कृत ही नहीं बोल पाता। क्या है ये एजुकेशन? कैसी एजुकेशन है भाई ये? क्या ये रटने वाली चीज़ें नहीं हैं? एक 5 साल का बच्चा बिना कोई किताब पढ़े इंग्लिश बोलने लग जाता है, क्या मतलब है इस बात का? इन्वायरमेंट, माहौल, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हम एजुकेशन को किस तरीके से लेकर चलें। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A²+B²+2AB बच्चे को आता है, मतलब नहीं समझता एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसका कोई यूज़ है, उसको नहीं समझ आता। यहाँ तक कि उसके टीचर को, उसके प्रिंसिपल को भी नहीं पता कि A²+B²+2AB का एक्चुअल लाइफ में यूजेस क्या हैं, लेकिन बस रट्टा मारना है। अगर A²+B²+3AB बोल दिया तो बस 4 लोग हंसने वाले तो मिल जाएंगे। जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं ना, जो रट रट के बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जब प्रैक्टिकली लाइफ में वो रेस कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रम्बल उनके साथ ही होता है। हर किसी को सेम सिलेबस, सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी कैपेबिलिटी किस चीज़ में है, इससे तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक लाइन में ही हाथी, बकरी, शेर, बंदर, घोड़ा, गधा सबको खड़ा कर दिया जाए और बाद में उनसे बोला जाए कि भाई सारे के सारे पेड़ पर चढ़ जाओ, तो क्या सारे के सारे पेड़ पर चढ़ पाएंगे? क्या सारे सेम स्किल से चढ़ पाएंगे? क्या नहीं ना। अरे गुरु द्रोणाचार्य ने भी सारे पांडवों को सेम चीज़ें नहीं सिखाई थी, कुछ अलग। सबसे प्रॉब्लम यह है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर ऑप्शंस ही नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट साइड, बस 3 ऑप्शन। साइंस पढ़ने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, कॉमर्स का चलो भाई बिजनेस में कुछ बेहतर करेगा, आर्ट वाले को तो गधा समझा जाता भाई,
कुछ समझा ही नहीं जाता। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, मगर वो क्या बनना चाहता है भाई, उसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। कॉलेज वाले ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस होते हैं वो बनाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स तो बस 2-3 चीज़ों को रिकमेंड करेंगे, अगर वो ले भी आएँ तो उनका फालतू में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा ऑप्शन निकाल ही नहीं पाते। बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि भाई अच्छे मार्क्स लेके आओ, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जॉब ले लो, अगर जॉब नहीं मिली तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे क्रिएटिविटी तो साइड में रख दी जाती है भाई। आपकी क्रिएटिविटी किस चीज़ में है उसको एक साइड में रख कर आप जॉब के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, अपने सपने को जॉब बना लेते हैं। भाई अगर आपका सपना पूरा हो जाता है, जॉब मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, आप दूसरे को जेलस फील कराओगे, आप नीचा दिखाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे, बहुत ही ख़राब फील करोगे, यानी कि इतना छोटा महसूस करोगे कि दूसरा भी नहीं समझे। अच्छा चलो ठीक है, 5 कोई ऐसे सक्सेसफुल लोगों के नाम सोच लो। मान लो नरेंद्र मोदी साहब हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, विराट कोहली है, आमिर खान हैं, या इनसे भी अलग कुछ और अंबानी साहब ले लो। क्या ये इतने जो सक्सेस हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से हैं? बिल्कुल नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अरे वो अपनी स्किल्स पे काम करते थे, अपने वो क्या उन्होंने जो उन्हें बेहतर लगा और उस पे काम करते चले गए। हमें भी कुछ ऐसे ही बेहतर तरीके से सोचना है, चीज़ों को समझना है। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक सीईओ, एक कंपनी का सीईओ लेते हैं हम। एक कंपनी के सीईओ से बोला जाए कि भाई तू अपनी ही कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू दे, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ चंद डिपार्टमेंट के भी इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो पूरी कंपनी को चलाता है। तो हमें हर एक स्किल्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर होता ना, तो पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, ये सारे के सारे अपने बच्चों को इंडिया से बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि ये जिस एरिया से जीत कर आए हैं उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ें, तब मुझे लगता है कुछ तो बदलाव होगा। अच्छा एक और चीज़ को लेते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले ही 350 पियोन की पोस्ट निकली, यानी कि चपरासी की पोस्ट। तो उसके लिए आपको पता है 1.5 लाख एजुकेटेड पर्सन ने अप्लाई किया और 50,000 पोस्ट एजुकेटेड यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन ने अप्लाई किया। मतलब एक पियोन की जॉब के लिए इतने पढ़े लिखे लोग, ये क्या है भाई। IAS PCS की तो बहुत बड़ी बात है, ये तो पैशन की बात है। 5-5, 6-6 साल बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए निकाल देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्यों 5-5 साल 6-6 साल एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, बस उनका सेम जवाब कि भाई सिक्योर जॉब है, काम ना भी करेंगे तो कोई निकालेगा नहीं। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी स्किल के दम पे कोई काम ले लें और हमें कोई निकाले भी ना। तो ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करता, 5 से 10 साल की ही बात करता हूँ। आने वाले टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी, जो अभी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता वो थोड़ा भी रिलेवेंट उस टेक्नोलॉजी को करेगा। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो जॉब्स थी इस तरह की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अभी बहुत कुछ बदल चुका है। हमें नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, हमें क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को क्रिएटिविटी मतलब कुछ बेहतर, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के मार्क्स के पीछे ना भागें, कुछ क्रिएटिव सिखाएं उनको, कुछ बेहतर बनने के लिए प्रमोट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।